अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। जी, मैं सारिका जी बताना ने अभी चाहूंगा। कहा सारिका जी जी ने जी। अभी कहा कि बच्चों की पढ़ाई को बिल्कुल प्रभावित नहीं होने देंगे। इसी वाला फोन पे लाना। और उसी के साथ उन्होंने एक बात और कही कि ये लगभग 20% काम बचा है, जल्दी हो जाएगा। क्या लगता है, वैसे भी शिक्षक इतने सारे काम को हैंडल कर रहे हैं और उसके साथ एक नया काम और? देखिए, 2023 में अभी 7 महीने बीते हैं। जनवरी का पूरा महीना हम लोगों ने जातीय जनगणना के तहत मकान गिनने का काम किया। फरवरी मार्च में हमारी ड्यूटी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में लगा दी गई। मार्च में फिर कॉपियों के मूल्यांकन में हमारी ड्यूटी लग गई। अप्रैल में 15 अप्रैल से पुनः जातीय जनगणना शुरू हो गई, जिसके तहत आर्थिक सर्वेक्षण वाला जो काम है वो हुआ। करीब 20 दिन काम चला, उसके बाद कोर्ट में रोक लग गई। फिर गर्मी छुट्टी हो गई। जुलाई महीना हमने बच्चों को पढ़ाया और अगस्त में फिर हम जातीय जनगणना में लग गए। तो यानी कि 8 महीनों में से 7 महीने हम गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझे हुए रह गए। ऐसे में कितनी शिक्षा हम दे पाएंगे बच्चों को, ये स्वयं सरकार को और विभागीय पदाधिकारियों को सोचना चाहिए कि जो भी गैर शैक्षणिक कार्य है उसको आप किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से या अन्य विभाग के कर्मियों के माध्यम से कराना चाहिए। शिक्षा जो कि किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए, उसमें ऐसे ही शिक्षक पहले से कम है और उसमें भी आप लगातार 6-7 महीने उनसे गैर शैक्षणिक कार्य करवाते रहेंगे तो फिर ऐसे में शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो पाएगी। हम पर बराबर इल्जाम लगता है। माननीय मंत्री हैं चाहे विभागीय पदाधिकारी हैं, वो हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षक ढंग से विद्यालय में अपना काम नहीं करते हैं, समय पर नहीं आते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि शिक्षकों के ऊपर बर्डन कितना है। सिर्फ पढ़ाना ही उनका काम नहीं है, पढ़ाने के अलावा जो एक एक पूरी लंबी लिस्ट है, चाहे जातीय जनगणना हो कि बीएलओ का कार्य हो, कभी चुनावी का प्रशिक्षण हो, सब काम हम शिक्षकों को करना पड़ रहा है। आप ये सोचिए कि आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारा जो मूल कर्तव्य है उसमें हम बेहतर करें, लेकिन हमारा मूल कर्तव्य जो है बच्चों को शिक्षा देना, उसके लिए आप हमें फ्री ही नहीं छोड़ रहे हैं, आप हमें कई सारे गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझा कर रखते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि इस बच्चों की शिक्षा पर उसका बुरा असर पड़ेगा। सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए कि जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं, चाहे वो जातीय जनगणना हो कि बीएलओ का काम हो कि यहाँ तक कि बच्चों को जो एमडीएम बना के भोजन खिलाया जाता है, उसमें भी शिक्षक उलझे रहते हैं। हेडमास्टर साहब का काम अब ये रह गया है कि वो खाना, लकड़ी, चूल्हा, गैस का व्यवस्था करते रहते हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले इस पर वो बेफिक्र होकर ध्यान दे सके। तो स्पष्ट नीति बनाए सरकार कि सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करे। उसके लिए आप अलग से लोग बहाल करें या प्राइवेट एजेंसी को काम दे दें। तभी हमसे आप जो उम्मीद करते हैं या जो आप लोग हम पर आपके, मैंने सुना है कि राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह जी ये कह रहे थे कि शिक्षक योग्य नहीं है, पढ़ाते नहीं है। इनके मंत्री जी कहते हैं कि बिहार में गणित विज्ञान पढ़ाने के लायक शिक्षक नहीं मिलते हैं। तो कहाँ से ऐसे शिक्षक आएंगे? आप पढ़ाने दीजिएगा, अपना जो उनका मेन फोकस है उस पर उनको टिके रहने दीजिएगा, तब तो वो पढ़ाएंगे। आप उनसे 12 तरह के काम करवाएंगे फिर उम्मीद करेंगे अच्छी शिक्षा दें, कैसे देंगे?